8 अप्रैल को जैसे ही सीज फायर का ऐलान हुआ, दुनिया ने राहत की सांस ली थी। लेकिन यह अमन चंद घंटों का मेहमान साबित हुआ। ऐलान के कुछ ही देर बाद इजराइल ने लेबनान पर ऐसा कहर बरपाया कि मंजर देखकर रूह कांप जाए। खौफनाक बमबारी में 250 से ज्यादा लोग मौत की नींद सुला दिए गए। इजराइल के इस जुल्म का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ 10 मिनट के अंदर लेबनान पर तकरीबन 100 एयर स्ट्राइक की गई। ऐसा लगा जैसे आसमान से बारूद की बारिश हो रही हो, और ये सब उस वक्त हुआ जब दुनिया अमन की उम्मीद लगाए बैठी थी। यह हमला दरअसल इजराइल और नेतन्याहू का फ्रस्ट्रेशन है। फ्रस्ट्रेशन ये है कि 14 दिन की सीज फायर डील में किसी ने नेतन्याहू को शामिल नहीं किया। तेल अवीव को यह बात सबसे ज्यादा लगी है कि सीज फायर की इस पूरी डील में उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज किया गया। इजराइल को लग रहा है कि बड़े फैसले में उसकी राय की अहमियत कम की गई और उसे किनारे लगाकर यह समझौता उसके ऊपर थोप दिया गया। यही वजह है कि अपनी ताकत का मुजाहरा करने और अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए इजराइल ने लेबनान में खूनी खेल शुरू कर दिया ताकि वो बता सके कि उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलेगा। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, जब 48 घंटों का ईरान को अल्टीमेटम दिया गया था। 48 घंटों का ये अल्टीमेटम अभी खत्म भी नहीं हुआ और इजराइल ने ईरान के खार्ग आइलैंड से लेकर सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे लाइंस तक को निशाना बनाकर तबाही मचा दी थी। हमले के बाद बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने बयान जारी कर कहा कि ईरान वाला 2 हफ्ते का सीज फायर लेबनान को कवर नहीं करता, मतलब लेबनान उसमें शामिल नहीं है। मतलब इजराइल लेबनान में अपनी कार्रवाई आगे भी जारी रखेगा। इजराइल का कहना है कि लेबनान की सरहदों पर सिक्योरिटी को मजबूत करने तक वो नहीं रुकेगा। इस बयान के बाद लेबनान में तनाव और बढ़ गया है। लेबनान सरकार और हिजबुल्लाह दोनों ही इजराइल की इस कार्रवाई की मजम्मत कर रहे हैं। सीज फायर का ऐलान करने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने भी साफ कहा है कि इस समझौते में लेबनान को शामिल नहीं किया गया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच जो बातचीत हुई है उसमें सिर्फ कुछ तय पॉइंट्स पर इत्तेफाक हुआ है। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि कई लोग गलत जानकारी फैला रहे हैं और फर्जी दावे कर रहे हैं। ट्रंप ने उन्हें फ्रॉडस्टर कहा है। ट्रंप के मुताबिक असली बातचीत बंद कमरे में हो रही है और वही समझौते की बुनियाद है। बातचीत के लिए अमेरिका से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने भी लेबनान पर हमलों को लेकर दावा किया कि अमेरिका ने कभी भी ऐसा कोई वादा नहीं किया था। जेडी वैंस ने इस पर जोर दिया कि सीज फायर का मकसद ईरान पर और अमेरिका के एलाइज यानी इजराइल और गल्फ के अरब मुल्कों पर फोकस करना है। ईरान भी अपने मौक़िफ़ पर कायम है। लेबनान पर हुए हमलों के बाद अब्बास अराग़ची ने ट्वीट किया कि हमारी सीज फायर की शर्तें बिल्कुल साफ और वाज़ेह हैं। अमेरिका को अब फैसला करना होगा, या तो सीज फायर कायम रखे या फिर इजराइल के जरिए जारी जंग का रास्ता चुने। दोनों साथ नहीं चल सकते। दुनिया लेबनान में हो रहे खून खराबे को देख रही है। अब गेंद पूरी तरह अमेरिका के पाले में है। अब पूरी दुनिया ये देख रही है कि क्या वो अपने वादों पर खरे उतरते हैं या नहीं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने भी बयान दिया है कि हम लेबनान को तनहा नहीं छोड़ सकते। कमजोर सीज फायर के बाद के हालात, ट्रंप का बयान, जेडी वैंस का दावा और ईरान का जवाब, इन सब के बीच देखा जाए तो इस सीज फायर डील ने बैनुल-अक़वामी सतह पर यानी इंटरनेशनली इजराइल की साख को बट्टा लगा दिया है। दुनिया भर में इस बात की चर्चा है कि इजराइल अपनी शर्तों को मनवाने में नाकाम रहा है और ये उसकी बड़ी बेइज्जती है। डिप्लोमेसी के महाज पर मिली इस शिकस्त ने नेतन्याहू सरकार को बैकफुट पर धकेल दिया है। अपनी इमेज बचाने की जद्दोजहद में इजरायली डिफेंस फोर्स अब और भी ज्यादा अग्रेसिव रुख अपना रही है, जिसका सीधा नतीजा लेबनान में मची भारी तबाही के तौर पर सामने आ रहा है। सिर्फ सरहदों पर ही नहीं, इजराइल के अंदर भी हालात नेतन्याहू के काबू से बाहर होते जा रहे हैं। इजरायली अवाम इसे नेतन्याहू की फेल्ड फॉरेन पॉलिसी मान रही है। अवाम पहले से ही इस लंबी खिंचती जंग से तंग आ चुकी है और हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। लोग अपनी और अपनों की सलामती और अमन चाहते हैं। घर के अंदर ही मुखालफत की आग नेतन्याहू की कुर्सी के लिए सबसे बड़ा
खतरा बनती जा रही है और इसी दबाव को डाइवर्ट करने के लिए वो हमलों को और तेज कर रहे हैं।